देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुख स्वरूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। समाज निर्माण में प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका। सबसे पहले हमें यह सोचना होगा समाज क्या है। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है। एक सुव्यवस्थित सुनियोजित लोगों का जब स्वरूप होता है तो वो समाज होता है। समाज निर्माण, समाज क्या है पहले हमें यह समझना होगा। एक व्यवस्थित सुनियोजित लोगों का संगठन, व्यवस्थित हो, सुनियोजित हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रबुद्ध जन, यहां सभी सचमुच बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, प्रबुद्ध जन बैठे हैं। बुद्धिजीवी कौन होते हैं? जो विवेचन विश्लेषण करते हैं, तब को निष्कर्ष निकाल करके उस राह पर चलते हैं, वो काम को करते हैं, उसे कर्म को करते हैं। हठात झोंक में, भावुकता में, बिना योजना बनाए अगर चलते हैं तो वो बुद्धिजीवी नहीं है, वो प्रबुद्ध वर्ग नहीं है। ये समझने की बात है। अगर हम प्रबुद्ध कहलाते हैं तो क्या विश्लेषण करें कि हम प्रबुद्ध हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, हमारी बुद्धि सम्यक है, हमारी बुद्धि क्या है। इस पर मूल रूप से विचार करने की बात है कि बुद्धि किस तरह से निष्कर्ष निकालती है। भावुकता में बह के तो नहीं निकालती, ये महत्वपूर्ण है। अब रही बात भूमिका। एक शब्द होता है दायित्व, एक होता है भूमिका। समाज निर्माण में हमारा दायित्व, समाज निर्माण में हमारी भूमिका। दायित्व बोध होता है, वो अपने आप अंदर से आता है कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना चाहिए, हम करेंगे, ये दायित्व है। भूमिका हमेशा दूसरों के द्वारा दी जाती नहीं, आप ये भूमिका, आप ये काम करेंगे। भूमिका और दायित्व का अर्थ समझे, ये बहुत गंभीर बात है। भूमिका और दायित्व, भूमिका हमारा बाहर से तय होता है। आप ये काम करेंगे, आप ये भूमिका आपकी है, आप करिए। जितना आपको कहा जाएगा आप उतना करेंगे, जितना नहीं कहा जाएगा आप नहीं करेंगे। लेकिन दायित्व खुद ब खुद, अरे नहीं ये है। कुछ लोग कहते हैं आपने बहुत बड़ी, बहुत अच्छी भूमिका निभाई, पर तो कौन कह रहा है? दूसरा कोई कह रहा है, यानी भूमिका कोई और तय करता है। दायित्व अपने अंदर से आता है, सब दायित्व का निर्वाह है। कभी कभी बोलते कि नहीं मुझे ये भूमिका निभानी है, खुद भी खुद आता है। वो भूमिका शब्द बोल रहे हैं, लेकिन वो दायित्व के अंतर्गत आ जाता है, वो दायित्व हो जाता है। यही है भूमिका और दायित्व। ये इसको समझने की कोशिश करें। कुछ लोग भूमिका देते कि आप ये भूमिका को करिए, दायित्व है तो आप किए बिना नहीं रहेंगे। हाँ, कितना कर पाएंगे ये अलग प्रश्न है, लेकिन दायित्व बोध अपने अंदर से आता है। आप यहाँ बैठे हैं, आप सबकी अपनी अपनी भूमिका है, कह सकते हैं अपना अपना दायित्व है। इसी दायित्व का बोध कराने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। ये परिचर्चा आयोजित की गई, सही बात। हालांकि समाज निर्माण की बात कोई प्रवचन से, कोई व्याख्यान से, कोई कॉन्फ्रेंस से, कोई सेमिनार से तय नहीं होता। ये बात हमेशा समझेंगे। समाज निर्माण ये प्रवचन करने से, उपदेश देने से तय नहीं होता है। समाज निर्माण होता है चरित्र निर्माण से। आपका चरित्र कैसा है, आप पर लोग कितना भरोसा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, कितनी श्रद्धा रखते हैं कि अरे ये कह दिया तो नहीं है, अच्छी बात है, प्रेरक व्यक्तित्व चाहे।
परम पूज्य गुरुदेव ने कहा व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण, फिर राष्ट्र निर्माण की बात है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शास्त्रार्थ करने वाला, बहुत प्रवचन करने वाला, बहुत संस्कृत का श्लोक बोलने वाला समाज निर्माण नहीं कर सकता। किसी को आपने देखा है शास्त्रार्थ किया और वो समाज का निर्माण किया? अच्छा चरित्र है तो लोग खुद ब खुद उसके पीछे चलते हैं, उसकी बातों पर भरोसा करते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। प्रेरक व्यक्तित्व चाहिए, भरोसा करने वाला। एक कह सकते हैं एक अवतार हुए हैं जिन्होंने समाज निर्माण का काम किया, वो अवतार है भगवान राम। आप पूरे रामचरितमानस रामायण को उलट के देखिए, क्या उन्होंने कोई व्याख्यान दिया, क्या कोई प्रवचन दिया? नहीं। उनके व्यवहार से, उनके विचार से लोग प्रभावित होते चले गए और काम करते चले गए। जब वन को गए, चित्रकूट गए, तो वहां क्या हुआ? सीता जी है, भील भिलनी जो चित्रकूट में, अरे ये तो चक्रवर्ती महाराज के पुत्र राजपुत्र है। लेकिन जब भील भिलनी ने देखा कि सीता जी हिरनी के साथ खेलती है, तुलसी का पौधा लगाती हैं और खुद उसमें जड़ डालती है, उनको लगा नहीं नहीं ये तो हमारे जैसे है। फिर सीता जी के पास गए, सीता जी ने उन्हें प्यार दिया। भगवत्ता तो ये जहां प्रेम बरसता है, भगवत्ता वही है। वहां राम भगवान और सीता जी के पास बैठ के वो भील भिलनी क्या बोलते हैं, आपको मेरी मां लगती है, आप इतना प्रेम देती हैं, इतना आप हमें करुणा देती है कि हमें लगता है कि आप मेरी मां। भगवान राम को कहते हैं आप इतना अभय देते हैं हमें, आप पिता के समान। जरा सोचिए, शादी होने के 1.5 साल बाद वनवास चले गए। कितना सीता जी की उम्र होगी? 21-22 साल। भगवान राम का उम्र होगा 25-26 साल और कह रहे मां और पिता, क्योंकि वो भगवत्ता प्रस्फुटित हो रही है। ये समझने की बात है, प्रेरणा लेने की बात है। शंकराचार्य 16 साल में उनके कितने सारे शिष्य हो गए, जितने उनके सुरेश्वराचार्य और प्रभुपाद ये जितने थे, ये सब उनसे उम्र में बहुत बड़े थे। गुरु कहते थे, पिता के रूप में संबोधित करते थे। और शंकराचार्य जी, मजे की बात है, वत्स बोलते थे, बालक बोलते थे अपने से उम्र से बड़े से। उम्र बड़ा नहीं होता। आपका चिंतन, चरित्र और व्यवहार कैसा, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है। समाज निर्माण में प्रबुद्ध वर्ग को भगवान राम से, माता सीता से ये सीख लेनी चाहिए। अगर हम समाज निर्माण सचमुच करना चाहते हैं तो समाज अगर उद्देश्य पूर्ण नहीं है, समाज का कोई उद्देश्य नहीं है, तो समाज बिखर जाएगा। आज की स्थिति यही है चारों तरफ, आज की स्थिति चारों तरफ यही है ना। भूल गए प्रीति रीति नीति भरा रास्ता। आज हम भूल गए, प्यार करते नहीं, रीति नीति सही है नहीं। समाज का निर्माण होता है मूल्य, जीवन मूल्य से, मानवीय मूल्य से, स्वस्थ परंपराओं से, जिससे समाज का निर्माण होता है। एक बात यहां समझने की, समाज निर्माण और समाज सेवा दोनों अलग अलग चीज है। आप समाज सेवा को समाज निर्माण मत मानिए और समाज निर्माण को समाज सेवा मत मानिए, ये दोनों अलग अलग चीज है। समाज निर्माण क्या है, कैसे इसको हम समझे? जैसे एक भवन का निर्माण करते हैं, बिल्डिंग है, एक एक ईंट जोड़ते हैं, उस भवन का अपना उद्देश्य होता है। उसी तरह समाज का भी एक उद्देश्य होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। एक एक ईंट जोड़ते हैं, समाज भवन बनाते हैं, कहाँ झरोका होगा, कहाँ खिड़की होगी, कहाँ दरवाजा होगा, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ ड्राइंग रूम होगा। ये आधारभूत संरचना है भवन की। उसी तरह समाज की आधारभूत संरचना क्या है? जीवन मूल्य,
परंपराएं, हमारी बेटी बहू के साथ हमारा व्यवहार, और बेटी बहू का अपने बड़ों के साथ व्यवहार, बेटों का अपने पिता के साथ, मां के साथ व्यवहार, भाई भाई का व्यवहार, यह है समाज निर्माण। यह है समाज निर्माण। इस तरह से समाज निर्माण आप करते हैं तो फिर बात बनती जाएगी। और समाज सेवा क्या है? जहां पीड़ा है, पतन है, लोग कराह रहे हैं, वहां जाकर के आप लोगों को मदद कर रहे हैं तो आप सेवा कर रहे हैं। समझने की बात है, आप मदद कर रहे हैं। जैसे भवन बन गया, एक ईंट जोड़ दिया, भवन निर्माण क्या है? समाज निर्माण। अब उसका मेंटेनेंस आप नहीं करेंगे, रख रखाव नहीं करेंगे तो भवन गिर जाएगा, ईंट बिखर जाएगा। उसी तरह अगर आप सेवा कार्य नहीं करते, दलित वंचित लोगों को आप मदद नहीं करते, सेवा कार्य नहीं करते, तो समाज बिखर जाएगा। यही है समाज निर्माण और समाज सेवा का फर्क। इसको समझने की कोशिश करें। बहुत गहरी बात है। सेवा को हम निर्माण मान लेते हैं। सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण आज के दिनों में है निर्माण का। समाज निर्माण का काम हमको करना चाहिए। ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। इसमें ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, ये सारी बातें अभी आपने इस गीत में सुना, प्रज्ञा गीत में जो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, इन सब से हटाना होगा। स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक गांव में थे, पेड़ के नीचे बैठे थे। सुबह सुबह विद्वान, धनवान, बुद्धिजीवी आ गए, उनसे प्रश्न पूछने लगे, वो उत्तर देते रहे। इतने सारे लोग आए, उनको थका दिया, 2-3 बज गया। सामने एक जूता चप्पल गांठने वाला एक मोची था। जब सब चले गए, उसने कहा कि स्वामी जी आप बहुत थके लग रहे हैं और बीमार भी लग रहे हैं, चेहरे से आप बहुत ज्यादा थके लग रहे हैं। ऐसा करते हैं, बगल वाले से हम बाल्टी और डोरी मंगा लेते हैं और हमारे आप कुएं से पानी निकाल लें, और हमारे पास आटा और दाल है, दाल बाटी आप बना लीजिए और खा लीजिए। आपको तो किसी ने कुछ पानी भी नहीं पिलाया, पानी भी नहीं पूछा आपसे। राजस्थान था, वहां दाल बाटी चूरमा लोग खाते हैं, आप सभी जानते होंगे राजस्थान में। उन्होंने कहा अगर आपकी बाल्टी हो और आपका डोर हो और उससे आप पानी भर रहे हैं, तो क्या पानी हम नहीं पी सकते क्या? और आपको दिक्कत ना हो, अगर आपके घर में रोटी और दाल बनी हुई है, दाल बाटी है, तो क्या हम उसको खा नहीं सकते क्या? ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा। आप हमारे यहाँ कैसे खा सकते, हम तो मोची। तो गोस्वामी जी की बात, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, है ना? हरि सभी जगह व्याप्त है, लेकिन जहां प्रेम होता है वहीं प्रकट होते हैं। आपने मुझे प्रेम किया, उन लोगों ने तो प्रेम नहीं किया, वहां हरि प्रकट नहीं हुए। आपने प्रेम किया, यहां हरि प्रकट है, और आप ये सोचते हैं हम आपके यहां खाना चाहेंगे, क्योंकि हम किसी ऊंची जाति या नीची जाति वालों के यहां नहीं खा रहे हैं। हम तो परमात्मा प्रकट है, वहां प्रेम के माध्यम से प्रकट है, वहां खा रहे हैं। उन्होंने खाना खाया, खाना खाया। अब वो विद्वान और धनवान लोगों को मालूम हुआ, अरे ये सन्यास इसका भ्रष्ट हो गया। सब लोग आए, उन्होंने कहा अरे महाराज आप तो सन्यासी धर्म को भ्रष्ट कर दिया, आप तो नीची जाति के यहां खा लिए। आप कहते हम आपको खाना खिलाते, आप हमारे दरवाजे पर आते, हम नहीं खिलाते तब आप इनके यहां खाते या नहीं खाते, आपने तो भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने कहा क्या हम आपके दरवाजे पर गए थे? क्या आप मुझसे प्रश्न करिए, क्या हम आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए थे? किसी के यहां खाने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता,
सन्यास भ्रष्ट होता जब भगवान हमसे दूर चला जाए। भगवान को तो ओढ़े हुए हैं, भगवत्ता को ओढ़े हुए हैं, और हमसे ज्यादा भगवत्ता को तो वो ओढ़े हुए हैं मूची। वहां प्रेम प्रकट हुआ, आपके साथ बातचीत हुई, प्रेम प्रकट नहीं हुआ, परमात्मा प्रकट नहीं हुआ, प्रेम दिखाई नहीं आप लोगों का। ये गहरी बात है, समझने की बात। इसलिए मेरा संन्यास धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ। ये इस संदर्भ में भी कही जाती है, विचारधारा कई चलती है ना अपने समाज में। विचारधारा है, बहुत सारी धारा। हमारे शरीर के अंदर भावना की ऊर्जा अलग है, विचार की ऊर्जा अलग है, प्राण की ऊर्जा अलग है, संस्कार की ऊर्जा अलग है, शरीर की ऊर्जा अलग है, सब गड्ढमड है। अगर एक दिशा में जाए, अब वैज्ञानिक भी इस पर काम कर रहे हैं, बलों के एकीकरण का सिद्धांत, सभी बल को एक करके एक दिशा में ले जाए तो काम बनेगा। उसी तरह ये गायत्री मंत्र है, सबके बलों को एक जगह करता है, चाहे भावना की ऊर्जा हो, विचार की ऊर्जा हो, कर्म की ऊर्जा हो, संस्कार की ऊर्जा हो, उसको एक दिशा में ले जाने पर जो कहते हैं ना गायत्री मंत्र अनगर से सुगढ़ बनते, वो तेज हमारे अंदर आता है। हम ओजवान, तेजवान, ऊर्जावान, शक्तिवान बनते चले जाते हैं। गायत्री मंत्र ये करता है। तो विचारधाराएं बहुत है समाज में, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है। अब किसी ने कहा, बड़े दार्शनिक है, उन्होंने कहा आपका समय सीमित है, आप आत्मनिर्माण में लगिए, समाज निर्माण में मत लगिए। आपको बड़ा अटपटा लगा, आपकी आयु सीमित है, आत्मोत्थान करिए, क्या समाज निर्माण करते हैं। दूसरी विचारधारा क्या कहती है? दूसरी विचारधारा कहती है, जो स्वामी विवेकानंद का है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। बेलूर मठ आप गए होंगे, कलकत्ता, गेट पर यही लाइन लिखा, अपनी आत्मा के हित के लिए और जगत के हित के लिए, आत्मा के मुक्ति के लिए और जगत के हित के लिए ये बेलूर मठ बना, ये आश्रम बना, ये मठ बना। दरअसल दो दृष्टि होती, एक आत्मदृष्टि, एक लोक दृष्टि होती। आत्मदृष्टि यानी अपनी आत्मा का उद्धार करो, छोड़ो सब कुछ, लगता है दो। लोक दृष्टि, अरे लोगों ने क्या कहा। आत्मदृष्टि वाले ऐसा नहीं कि लोक दृष्टि को नहीं समझते। देखिए, लोगों के मत से प्रभावित नहीं होता है जो आत्मदृष्टि वाले, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मत से जो प्रभावित नहीं होता, आपको गाली दे रहा है या आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपको प्रभावित नहीं होता अगर आप सचमुच आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि क्या है? अपनी आत्मा को ही सब में देखना। सभी तो हमारे अपने, हम किससे बैर करें, किससे विरोध करें, किससे मित्रता करें, किससे राग और किससे द्वेष करें, आत्मदृष्टि ये है। लेकिन लोक दृष्टि की बात अगर करें, लोक दृष्टि की बात करें, लोगों को समाज निर्माण में कितनी रुचि है? 100 में 1 मिल जाए। और समाज में निंदा प्रशंसा हो रही है, उसमें कितनी रुचि है? 100 में आपको 101 मिल जाए। अरे उसकी निंदा प्रशंसा हो, कितना आप कनेक्ट हैं? निंदा और प्रशंसा में कनेक्ट है, निर्माण में कनेक्ट नहीं। यह है लोक दृष्टि, यह है लोक दृष्टि। वो स्वामी विवेकानंद को करा कि आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, यह है लोक दृष्टि, यह है लोक दृष्टि। समझने की बात कि हम किस तरीके से जीवन को जिए। अब कुछ लोग
सफल होने के लिए 80% ही 20% ही आईक्यू यानी बुद्धि की भूमिका है, 80% इमोशन की भूमिका, भाव की भूमिका, ईक्यू इमोशनल क्वोशेंट की भूमिका, भावनात्मक लब्धि की भूमिका। ये समझने की बात है। भावनात्मक लब्धि बहुत गहरी बात है। आप किसी कार्य में सफल होने के लिए भगवान राम और सीता में भावनात्मक बुद्धि का ज्ञान तो नहीं प्रकट कर रहे, वो वमन नहीं करे, उल्टी नहीं करे कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूं, और वो ज्ञान बघारने से समाज निर्माण नहीं होता। आप जैसे लगे उनके जैसे आप लगे, हिल मिल के रहिए, भरोसा होना चाहिए, भरोसा पैदा होना चाहिए। वो आईक्यू और ईक्यू के ठीक ठीक योग से पैदा होता है। 80% भावना की भूमिका है सफल होने के लिए जीवन में, 20% ही बुद्धि की भूमिका है, जो अपने ऋषियों ने पहले भी कहा। और आईक्यू और ईक्यू का ठीक ठीक योग होता है तो सीक्यू पैदा होता है, क्रिएटिव क्वोशेंट, कुछ क्रिएशन होता है, सृजनात्मक काम होता है, सृजनात्मक लब्धि उसको कहते हैं सीक्यू, सृजनात्मक लब्धि आती है। और उसके बाद चौथा चरण है एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वोशेंट। जब आप में सृजन करने की क्षमता आएगी ना, वो विकसित होगी, तो आपको लगेगा कि हम अपने लिए नहीं, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। ये दूरदर्शी विवेकशीलता यही है। धनवान बहुत है, धन कमाना हमारा हक है, लेकिन धन दूसरों के काम आइए धन का हक है क्या? नदी अपना पानी पीती है, सब्जी अपना सब्जी खाता है, फल का पौधा फल अपना खाता है। एक इंसान ही कहता है मैंने कमाया तो मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा। कहते हैं ना धन की 3 गति, दान, भोग और नाश। पानी से भरे हुए जहाज को एक बार की डूबने से बचाया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक धन से भरे हुए घर को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अगर सही तरीके से धन आया है तो वो धन आपके परिवार में बरकत देगा, गलत ढंग से आया है तो आपके परिवार में उपद्रव पैदा करेगा। सुख तो होगा, शांति नहीं होगी, सुकून नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, गलत तरीके से सही चीज हासिल नहीं होता। और धन कमाना हमारा हक है तो धन दूसरे के काम आइए धन का हक है। आप जितनी अनिवार्यता है आप उतना खर्च करिए, आवश्यकता, बाकी समाज का पैसा है, किसी के पास धन रहा क्या? ये किसने कहा? हमें हमारे ऊपर जीवित और मृत व्यक्तियों का बहुत कर्ज है, हमको उनका कर्ज उसी अनुपात में लौटा देना चाहिए। ये किसने कहा है जानते हैं? ये कहा अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो महान वैज्ञानिक है। कोई बाबा साधु संत नहीं कह रहा है, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में लौटा देना चाहिए। हम लौटा पा रहे हैं क्या? हम प्रकृति का दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, प्रकृति का पोषण करते हैं। जैसा हमने कहा नीति युग, नीति तो मानव निर्मित है ना, प्रकृति का संविधान है, कर्म फल विधान, क्या कितना मानते हैं उसको? कानून तो बना, एक से कानून तोड़ने वाले हमने कहा जेल में है। कानून किसके लिए है? कहते हैं अयोग्य और अनपढ़ के लिए। अगर हम स्व अनुशासित हो जाए तो हमें कानून की जरूरत ही नहीं है भाई, हम खुद ही बाएं चलेंगे, नीति से चलेंगे, नियम से चलेंगे, मर्यादा में चलेंगे, प्रकृति का जो विधान है अपने आप मानेंगे, शोषण दोहन नहीं करेंगे, प्रकृति का पोषण भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, यज्ञ करके प्रकृति का भाग लौटाएंगे। यज्ञ करने से ऑक्सीजन पैदा होता है, उस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं करें, साइंटिफिक प्रक्रिया है। आप 24 घंटे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्रकृति का इतना ऋण है तो आप किस तरह लौटा रहे हैं? हाँ, कुछ लोग 4 पेड़ लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर उसको देखने जाते हैं कि पेड़ बढ़ा या ना बढ़ा। भवन निर्माण हुआ, भवन का मेंटेनेंस हो रहा है, नहीं तो घर गिर जाएगा। समाज निर्माण कर रहे हैं, समाज का मेंटेनेंस हो रहा है, नहीं तो समाज बिखर जाएगा। उसी तरह पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ का मेंटेनेंस कर रहे हैं तो पेड़ सूख जाएगा, कुत्ता बकरी खा जाएगी उसको, गाय बकरी। ये महत्वपूर्ण है, समाज निर्माण के साथ समाज सेवा का कार्य, ये बहुत समझने की बात। कानून
बनना चाहिए, कानून की जरूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत उच्छृंखल हैं। कानून चाहिए, कानून तो बन ही रहे, अभी भी कानून बन गया। ये महत्वपूर्ण बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। दायित्व बोध की बात है, भूमिका से ज्यादा महत्वपूर्ण है दायित्व। हम आपको कहेंगे आप गायत्री परिवार के कार्यक्रम में आए हैं, परम पूज्य गुरुदेव शक्तिपीठ बनाए थे, वहां पर विचार हो, विमर्श हो और कुछ निष्कर्ष निकले। नहीं तो हम लोग संवाद करते नहीं, वाद और विवाद में फंस जाते हैं जहां जाइए, क्योंकि अहंकार सिर चढ़कर बोलता है। किसी ने कहा भी हमको, एक कहावत है, एक बिहारी सब पर भारी। अच्छा लगता है सुन के। एक अहंकारी सभी आदर्शों पर भारी, ये बड़ा बुरा लगता है। एक अहंकारी सभी आदर्शों पर भारी। अहंकार को तोड़ना होगा। आज मनुष्य के अंदर से मनुष्यता खत्म हो गई, मनुष्यत्व लुप्त हो गया। इसलिए वेद में कहा गया मनुर्भव, इंसान बन जाओ। बुद्धिजीवी बनना बाद में, प्रबुद्ध बनना बाद में, इंसान बन जाओ। गुरुदेव ने ये कहा मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, लेकिन मनुष्यता बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। ये बात झकझोरने की बात। हम मनुष्य का शरीर है, लेकिन मनुष्य जैसा आचरण करते हैं क्या? अरे हमसे अच्छा तो पशु है, हमसे अच्छा पशु है जो मर्यादा नहीं तोड़ता। हम शाकाहारी जंतु की बनावट है हमारे शरीर का। गाय बैल कुत्ता नहीं, गाय बैल जो है ये शाकाहारी है। 32 हाथ की आंख होता है, कहते हैं इंसान का भी है। घूट घूट पानी पीते हैं। मांसाहारी की बनावट कैसी है? प्रकृति के अनुसार चाट चाट कर पानी पीता है। छोटी आंख है उसकी, आंख लंबी नहीं है कि खाए और पट से टट्टी करे, नहीं तो सड़ेगा और जहर पैदा करेगा। लेकिन मनुष्य नहीं, स्वाद के लिए हम बिहार जुडिशियल एकेडमी पटना गायघाट में है। वहां 2013 से सभी जजों को लाइफ मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सर्च ऑफ इनर सेल्फ, कई बैच को 27 बैच से पढ़ाते आ रहे हैं। जब ये बात हमने कहा कि हम मांसाहारी हैं क्या, हम तो शाकाहारी जंतु हैं, मांसाहारी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज कहते क्या साहब, हम लोग ये मत बोलिए, हम लोग सर्वभक्षी हैं। देखिए तर्क कुतर के देखिए, हम सर्वभक्षी हैं, हम सब खाते हैं। अरे भाई आपकी बनावट नहीं है। गुरुदेव ने कहा नर पशु, नर पामर, नर कीटक। आज का इंसान है पशुवत जीवन जीता है, पेट और प्रजनन, पेट भरना, बच्चा करना, इससे आगे आज का इंसान नहीं निकल पाया। फिर बाद में गुरुदेव ने क्या कहा, अरे हमसे अच्छा तो पशु है, वो मर्यादा नहीं तोड़ता, प्रकृति के विधान को नहीं तोड़ता है। एक इंसान ही है जो तोड़ता है। पशु से भी गया गुजरा, पशु से भी गया गुजरा आज का इंसान, तथा कथित बुद्धिजीवी। ये बहुत गहरी बात है, सोचिए, विचारिए, तब बात समझ में आती है कि किस तरह से हम क्या करें, कैसे करें। अब देखिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो हमने कहा आत्मदृष्टि और लोक दृष्टि, उन्होंने कहा ना अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए और जग के हित के लिए हमने बेलूर मठ आश्रम बनाया, मठ को बनाया। क्यों कहा? उन्होंने कहा कि आत्मदृष्टि वाले लोग जो कठिन तपस्या, साधना, चित्तवृत्ति का निरोध करने वाले बहुत कम हो गए। सामान्य जनता नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने सेवा का प्रकल्प चलाया धर्म क्षेत्र से। ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद से पहले धर्म क्षेत्र वाले लोग सेवा कार्य नहीं करते थे, बस प्रवचन, भजन, कीर्तन करके रह जाते थे। उन्होंने 3 बात शुरू किया। क्या क्या? शिक्षा, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन। स्कूल खोला, हॉस्पिटल बनवाया, और जहां बाढ़, भूकंप, महामारी है, वही सेवा, आपदा, इमरजेंसी, वहां जाकर के आप लोगों की पीड़ा को दूर करिए, कष्ट कठिनाइयों को दूर करिए। उसके पहले धर्म क्षेत्र ये काम नहीं करता। सेवा का प्रकल्प स्वामी विवेकानंद के बाद धर्म क्षेत्र में प्रारंभ हुआ।
ये बहुत गहरी बात है, समझने की बात। समाज सेवी संस्थान की वो काम करते थे, धार्मिक संस्थान ये काम नहीं करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा आत्मदृष्टि और लोक दृष्टि गहराई से सोचे तो एक ही बात है, दो विचारधारा अलग अलग नहीं है, एक ही है। समय सीमित है, सुबह जन्म संध्या अवसान पहचानो सो बने महान। प्रतिदिन नया जन्म मानिए, रात में प्रतिदिन मृत्यु मानिए। 12 घंटा यानी 24 घंटा में 8 घंटा तो सोई है। अगर पता चल जाए कि हमारे पास एक दिन का जीवन है तो हम कैसे जिएंगे आप समझ सकते हैं, आप सब कुछ कर लेंगे। प्रतिदिन अगर ऐसा सोचेंगे तो हमारा एक एक पल आप खुद के लिए भी जिएंगे और समाज, राष्ट्र, मानवता के लिए जिएंगे। ये गुरुदेव के एक एक सूत्र जो है ना, एक एक विचार अमृत है। सोचिए, उस पर विश्लेषण कीजिए। अगर आप संवेदनशील हैं तब, संवेदनशील हैं तो आप IQ, EQ, CQ से SQ आध्यात्मिक लब्धि, स्पिरिचुअल क्वोशेंट तक पहुंच जाएंगे। इसको दाना जौहर, इंग्लैंड की एक पुस्तक लिखी, उसने लिखा स्पिरिचुअल कैपिटल। अब तो सब चीज को तो कैपिटल पूंजी से देखा जाता है ना, कितना कैपिटल है। सब चीज को तो हम अर्थ के नजर से देखते हैं, इसलिए पुस्तक का नाम लिखा स्पिरिचुअल कैपिटल। डेनियल गोल्डमैन ने एक नया शब्द का कॉइन किया था IQ, EQ के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, नया शब्द गढ़ा। उनकी पुस्तक दुनिया में बहुत पॉपुलर हुई और स्पिरिचुअल कैपिटल भी बहुत पॉपुलर हुई। उनके हस्बैंड यान मार्सन ने पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल कैपिटल का प्रचार प्रसार किया। मतलब SQ में क्या होता है, व्यक्तित्व बदल जाता है, व्यक्तित्व के पार उतर जाता है। सिर्फ परिवर्तन नहीं होता, रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल। उसको विराट की झलकियां मिलने लगती है। H.G. वेल्स का नाम सुना होगा, उन्होंने टाइटैनिक उपन्यास लिखा और जो लिखा 100 साल बाद वैसे ही टाइटैनिक जहाज डूब गया जैसा लिखा था। मतलब उनको संकेत मिलने लगता है जब आप SQ को मानते हैं, स्पिरिचुअल कैपिटल आता है आपके पास, तो बात बनती चली जाती। कैपिटल, पूंजी, आपके पास अध्यात्म की पूंजी कितनी है। अब तो ये भी कहते हैं ना, रिश्ता भी पूंजी हो गया। कितने लोग उनको मानते हैं, कितने लोग उनके मरने में आए, कितने लोग उनके कार्यक्रम में आए, विवाह में आए, तिलक में आए, शादी में आए, उसको भी एक पूंजी के रूप में देखा जाता है। सलीम खान है ना, सलमान खान के पिताजी, उनसे पूछा कि आप अच्छे आदमी किनको कहते हैं, पता करो उसके नौकर कितने पुराने और उसके दोस्त कितने पुराने। नौकर कितने पुराने हैं और दोस्त कितने पुराने हैं, उससे पता चलता है कि वो कितना अच्छा इंसान है या कितना अच्छा इंसान नहीं है। ये समझने की बात। तो मूल बात है कि हमें क्या करना चाहिए। लेट हो चुका है, बोलने के लिए तो बहुत बोलते रह सकते हैं। आप लोग भी 2 बजे 3 बजे आए हैं ना, नहीं 3 बजे, इसलिए हम खत्म करना चाहेंगे। अब सवाल है एक ही बात, हम बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध जन हैं, कैसे करें? 2 ही शब्द है, बहुत बड़ा सूत्र नहीं गुरुदेव ने दिया है कि समाज का निर्माण, समाज की सेवा हम कैसे करें। प्रेम और ईमानदारी, 2 सूत्र दिया। आप कितने प्रेम, भगवान राम का आपने सुना, प्रेम बांटा। परम पूज्य गुरुदेव खुद प्रेम बनाए तो इतना करोड़ का गायत्री परिवार खड़ा हो गया। करोड़ों लोग हैं गायत्री परिवार में। उन्होंने कहा प्यार 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 ही मेरा मूल मंत्र है। ईमानदारी, प्रेम होगा तो सहिष्णुता आ जाएगी, संवेदन, मतलब आप सहनशील हो जाएंगे। ईमानदारी, ईमानदारी है तो निर्लोभिता आ जाए, आप लोभी नहीं रहेंगे। बस 2 ही सूत्र है बुद्धिजीवियों के लिए, प्रेम और ईमानदारी। ज्यादा बड़ी बात गुरुदेव ने नहीं कहा, निष्कर्ष यही है। प्रेम और ईमानदारी हम कितना अपना सकते हैं तो हम समाज का निर्माण भी कर पाएंगे और समाज का वो भवन टूटे नहीं, गिरे नहीं। समाज सेवा करके उसका इंटीरियर डिजाइनिंग करते रहेंगे हम लोग, उसको और चकाचक बनाएंगे और खूबसूरत बनाएंगे, सुगंध से भरेंगे। प्रेम और ईमानदारी होगी तो बात बनती चली जाएगी। तो अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम शांति, समाप्त।